इतिहास विजेताओं के नाम याद रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं चंदेरी की दीवारें आज भी एक ऐसे योद्धा की गवाही देती हैं जिसका नाम किसी किताब में नहीं। 1528 का वो खूनी दिन, जब चंदेरी फोर्ट की प्राचीरें लाल हो गई थीं, जब बाबर की सेना ने विजय पाई और मेदिनी राय ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम जानेंगे, क्या अंतिम रक्षक सच में कोई इंसान था या एक अमर विचार जो आज भी जिंदा है। 1528 के उस निर्णायक संघर्ष के बाद, जब चंदेरी फोर्ट की प्राचीरों पर धुआं छंट चुका था और तलवारों की टंकार इतिहास बन चुकी थी, तब चंदेरी की मिट्टी ने केवल पराजय नहीं बल्कि एक ऐसी शपथ को अपने भीतर समेट लिया जो समय से भी बड़ी थी। कहा जाता है कि जब बाबर की सेना ने विजय का ध्वज फहराया और मेदिनी राय के वीर सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते हुए धरती पर गिर चुके थे, तब भी उस किले की आत्मा पराजित नहीं हुई थी, क्योंकि अंतिम रक्षक, चाहे वह एक व्यक्ति रहा हो या अनेक अनाम योद्धाओं की सामूहिक चेतना, ने अपनी तलवार भले ही गिरा दी हो पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी थी। लोक कथाएं बताती हैं कि उस अंतिम क्षण में उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन यह वचन लिया कि जब तक चंदेरी की दीवारें खड़ी हैं, जब तक इस भूमि पर स्वाभिमान का अर्थ समझने वाले लोग जन्म लेते रहेंगे, तब तक उसका साहस जीवित रहेगा। और शायद इसी कारण आने वाली सदियों में जब जब किले की मरम्मत हुई, जब जब नई पीढ़ियां उन सीढ़ियों पर चढ़ी, जब जब किसी बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि यह किला किसने बचाया था, तब तब उस अनाम प्रहरी की कहानी फिर से जीवित हो उठी। इतिहासकार इस कथा को सांस्कृतिक स्मृति कहते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो समाज अपने वीरों के सम्मान में गढ़ता है। पर चंदेरी के लोग इसे केवल कहानी नहीं मानते, वे कहते हैं कि साहस ऊर्जा की तरह होता है, वह नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। और यही कारण है कि सांझ के समय जब सूरज की लालिमा किले की दीवारों को रक्तिम कर देती है, तो ऐसा लगता है मानो वह अंतिम युद्ध फिर से आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। कुछ यात्रियों ने लिखा है कि वहां खड़े होकर उन्हें एक अजीब सी दृढ़ता महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें याद दिला रही हो कि जीवन में हार अंतिम सत्य नहीं बल्कि संघर्ष का एक अध्याय भर है। भाग 6 हमें यह समझाता है कि अंतिम रक्षक की कथा भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अमर परिभाषा है, क्योंकि यदि वह केवल एक सैनिक था तो उसका नाम इतिहास में खो गया, पर यदि वह एक विचार था तो वह आज भी हर उस व्यक्ति में जीवित है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। चंदेरी की गलियों में चलते हुए, किले की टूटी बुर्जों को देखते हुए, जब हवा अचानक तेज हो जाती है और किसी पुराने द्वार की चरमराहट सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो समय स्वयं फुसफुसाकर कह रहा हो कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे आने वाली पीढ़ियों के चरित्र में बदल जाते हैं। यही वह क्षण है जहां इतिहास और वर्तमान एक दूसरे को छूते हैं, जहां पत्थर स्मृति बन जाते हैं और स्मृति प्रेरणा। और शायद इसी कारण चंदेरी किले का अंतिम रक्षक केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि एक जीवित संदेश है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में प्रतिज्ञा अडिग है तो व्यक्ति समय से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि किले ढह सकते हैं, साम्राज्य बदल सकते हैं, पर साहस की शपथ यदि सच्ची हो तो सदियों तक हवा में गूंजती रहती है। समय आगे बढ़ता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, साम्राज्य उठते और गिरते रहे, लेकिन चंदेरी फोर्ट की ऊंची प्राचीरों ने उस अंतिम शपथ को अपनी दरारों में संजोए रखा। कहा जाता है कि युद्ध के बाद वर्षों तक किले की दीवारों पर तलवारों के निशान दिखाई देते थे, जैसे पत्थर भी उस संघर्ष की गवाही दे रहे हों। और जब नई पीढ़ी ने उन निशानों को देखा तो उन्होंने प्रश्न किया, कौन था वह जो अंत तक डटा रहा? तब बुजुर्गों ने उत्तर दिया कि वह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार था, वह साहस था, वह आत्मसम्मान था। और शायद यही कारण है कि चंदेरी की लोक कथाओं में अंतिम रक्षक कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं,
वह हर युग में उतनी ही दृढ़ता से खड़ा दिखाई देता है जितना 1528 के उस निर्णायक दिन खड़ा था जब बाबर की सेना ने विजय प्राप्त की और मेदिनी राय ने अपनी धरती के लिए अंतिम संघर्ष किया। इतिहास की दृष्टि से यह एक पराजय थी, पर सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से यह अमरता का क्षण था, क्योंकि उसी दिन एक कथा जन्मी जो आने वाली सदियों तक लोगों को यह सिखाती रही कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, कर्तव्य से पीछे हटना सच्ची हार है। कहा जाता है कि जब भी किसी युवा ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जब भी किसी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए कठिन मार्ग चुना, तब चंदेरी के अंतिम रक्षक की स्मृति अनजाने में उसके भीतर जाग उठी, जैसे वह अदृश्य प्रहरी केवल किले की नहीं बल्कि विचारों की भी रक्षा कर रहा हो। आज जब पर्यटक वहां पहुंचते हैं और टूटे हुए द्वारों से भीतर प्रवेश करते हैं तो उन्हें शायद केवल पुरातत्व दिखाई देता है, पर यदि वे ठहरकर उस मौन को सुने तो महसूस करेंगे कि वह मौन खाली नहीं है, उसमें इतिहास की धड़कन है, उसमें वह प्रतिज्ञा है जो समय से भी बड़ी हो चुकी है। और यही इस कथा का सबसे गहरा अर्थ है कि मनुष्य का शरीर नश्वर हो सकता है, उसका नाम धूल में खो सकता है, पर उसका साहस यदि सच्चा हो तो वह पीढ़ियों की चेतना में बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदेरी का अंतिम रक्षक आज भी किसी अदृश्य छाया की तरह नहीं बल्कि एक प्रेरणा की तरह जीवित है, जो हर उस दिल में बसता है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, और हर उस आत्मा में गूंजता है जो यह मानती है कि सम्मान की रक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कहा जाता है कि किसी भी किले की असली दीवारें पत्थरों से नहीं बल्कि स्मृतियों से बनती हैं, और चंदेरी फोर्ट की स्मृतियां आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी उस दिन थीं जब युद्ध की ज्वाला भड़की थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर वह प्रश्न आज भी वैसा ही है, क्या अंतिम रक्षक सच में एक व्यक्ति था या वह उस भावना का नाम है जो पराजय में भी सम्मान खोज लेती है। इतिहास के दस्तावेज हमें बताते हैं कि 1528 में बाबर की विजय ने उत्तर भारत की राजनीति को नई दिशा दी और मेदिनी राय का संघर्ष एक अध्याय बनकर रह गया। लेकिन लोकमानस ने उस अध्याय को बंद नहीं होने दिया, उसने उसे कथा बना दिया, गीत बना दिया, प्रेरणा बना दिया। चंदेरी की गलियों में आज भी कुछ बुजुर्ग यह कहते सुनाई देते हैं कि जब कोई युवा अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझता है और हार मानने के करीब होता है तो उसे किले की प्राचीरों पर खड़े उस योद्धा को याद करना चाहिए जिसने अंत तक तलवार नहीं छोड़ी, क्योंकि वही स्मृति भीतर साहस जगाती है। और शायद यही कारण है कि अंतिम रक्षक की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। वह केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि वर्तमान की सीख है। जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब कोई सत्य के लिए अकेला पड़ जाता है, तब वह अनजाने में उसी परंपरा का हिस्सा बन जाता है जिसकी शुरुआत उस युद्धभूमि पर हुई थी। यही वह क्षण है जब कहानी इतिहास से निकलकर जीवन का हिस्सा बन जाती है। चंदेरी का किला आज भले ही एक पर्यटन स्थल हो, उसकी दीवारें भले ही खामोश दिखती हों, पर उनमें छिपी प्रतिज्ञा अब भी जीवित है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो कहती है कि सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्ची अमरता है। और इसी संदेश के साथ भाग 6 हमें यह समझाता है कि अंतिम रक्षक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हमारे निर्णयों में है, हमारे साहस में है। और जब तक यह भावना जीवित है तब तक चंदेरी की प्राचीरों पर वह प्रहरी भी जीवित रहेगा, न दिखते हुए भी उपस्थित, न बोलते हुए भी प्रेरित करता हुआ, इतिहास से वर्तमान तक एक अदृश्य सेतु बनकर। 1528 के उस निर्णायक युद्ध के बाद जब चंदेरी फोर्ट की प्राचीरों पर धुआं बैठ चुका था, तब इतिहास ने अपनी किताब बंद कर दी, लेकिन चंदेरी की मिट्टी ने कहानी खत्म नहीं होने दी। बाबर की विजय ने राजनीतिक सत्ता बदल दी, पर आत्मसम्मान की परंपरा नहीं टूटी। मेदिनी राय और उनके वीरों का संघर्ष एक ऐसी ज्योति बन गया जिसने पराजय को भी अमरता में बदल दिया। भाग 6 हमें यह समझाता है कि अंतिम रक्षक कोई एक शरीर नहीं था, वह एक भावना थी।
वह क्षण था जब मनुष्य मृत्यु से ऊपर उठकर कर्तव्य को चुनता है। किले की दीवारें भले ही जर्जर हो जाएं, लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, उसी दिन वह उस अंतिम प्रहरी की परंपरा को आगे बढ़ाता है। आज जब कोई चंदेरी की ऊंचाइयों पर खड़ा होकर दूर तक फैले आकाश को देखता है, तो उसे केवल इतिहास नहीं दिखाई देता, उसे साहस का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही भाग 6 का संदेश है। सच्ची अमरता नाम में नहीं, बल्कि सिद्धांत में होती है। सभी भागों का निष्कर्ष। इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना कि चंदेरी केवल एक किला नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। हमने देखा कि किस प्रकार सत्ता संघर्ष ने इतिहास को आकार दिया। हमने समझा कि युद्ध केवल तलवारों का नहीं, विचारों का भी होता है। हमने जाना कि लोक कथाएं इतिहास की छाया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा होती हैं। और अंततः हमने यह महसूस किया कि अंतिम रक्षक कोई भूतिया कथा नहीं, बल्कि साहस की जीवित परिभाषा है। 1528 का युद्ध इतिहास की एक घटना थी, पर उससे जन्मी कथा सदियों तक प्रेरणा देती रही। यही कारण है कि आज भी चंदेरी फोर्ट केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक स्मारक है। इस श्रृंखला का सबसे बड़ा संदेश यही है। किले पत्थरों से बनते हैं, पर उनकी रक्षा विचार करते हैं। साम्राज्य बदल जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, पर साहस कभी नहीं मिटता। और शायद इसी कारण जब भी हवा चंदेरी की दीवारों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद कह रहा हो, सम्मान की रक्षा ही सच्ची विजय है। यही है चंदेरी के अंतिम रक्षक की अमर गाथा। रहस्य भी, इतिहास भी और प्रेरणा भी। किले टूट सकते हैं, साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान की शपथ कभी नहीं टूटती। चंदेरी की हवाओं में आज भी एक संदेश गूंजता है। हार अंतिम नहीं होती, झुकना अंतिम होता है। अगर आपको भी लगता है कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। CHANNEL टच माई हार्ट R.M को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय वीरता, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह स्वाभिमान की अमर गाथा थी। मिलते हैं अगली नई रहस्यमयी यात्रा में। TOUCH माई हार्ट R.M पर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।